सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने देखा होगा मुर्गी और गाय से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें सिरों और पैरों की संख्या दी हुई होती है, तो उसमें मुर्गी और गाय या कोई भी दे सकते हैं, व्यक्ति दे सकते हैं, लड़का दे सकते हैं, तो उनकी संख्या पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन इसको किया कैसे जाए, कैसे आसान से तरीके से किया जाए या कैसे कम से कम समय में किया जाए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्हें ये सॉल्व करना ही नहीं आता, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो इसको करने के भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक XY वाला मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो उसको समझते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ मुर्गी तथा गाय हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 7 है और पैरों की संख्या 20 हो तो बताइए वहां कितनी मुर्गी एवं कितनी गाय हैं। अब हमारे पास देखिए 7 है सिरों की संख्या, यानी कि सिरों की संख्या से यह पता तो चल जाता है हमें कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या कुछ भी मान लीजिए जो भी है मुर्गी और गाय, जो उनकी टोटल संख्या तो 7 ही है। ठीक है, ये तो बात कंफर्म हो जाती है। अब जब ये बात हमें कंफर्म हो जाती है तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वहां पर हम देख सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन से हम ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, 2 5 3 4 4 3 और डी 5 2। देखिए ऑप्शन इन्होंने ऐसे दे दिए जहां हम ये नहीं बता सकते किसी भी ऑप्शन को। फिलहाल पहले राउंड में तो हम इसको आउट ही नहीं कर सकते कोई भी ऑप्शन, क्योंकि सभी की संख्या टोटल 7 बन रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, देखिए अगर हम यहां 2 मानते हैं और ये 5 मानते हैं, ठीक है, यहां मैं बताऊंगा, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन करने में टाइम नहीं लगता। अगर 2 मुर्गे हैं और 5 गाय हैं तो सीधी सी बात है मुर्गे के 2 पैर यानी कि 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, पैरों की संख्या 24 होनी चाहिए जबकि हमें दे रखी है 20। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, 3 रख के देखेंगे, 3 और यहां पर 4 यानी कि 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 16 और 6 22, ये भी गलत है क्योंकि हमें दे रखा है 20। फिर हम थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, 4 का मतलब मुर्गी की संख्या 4 और मुर्गी के 2 पैर 4 दूनी 8 और गाय के 4 पैर तो 3 चौक 12, 12 और 8 20, बिल्कुल सही। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो एक मेथड तो ये है जहां आप सीधी डायरेक्टली जो भी संख्या दी हुई है उसके फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद जो भी अगर 7 का टोटल नहीं बना रहा है तो उसे तो पहले आउट ही कर दीजिए ऑप्शन को, क्योंकि 7 तो संख्या है। ठीक है, अब बाकी आप चेक कर लीजिए उनकी मल्टीप्लाई करके। एक तो मेथड ये हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए x प्लस वाई, x मान ली यहां पर हमने मुर्गी और y मान लेते हैं हम यहां पर गाय। तो मुर्गी और गाय यानी कि x प्लस वाई टोटल सिर हैं, एक सिर होंगे तो बराबर कर देते हैं हमारे कितना था 7 के। ठीक, और पैरों की संख्या 20 है तो पैरों की संख्या मतलब मुर्गी के 2 पैर 2x और गाय के 4y बराबर रख देते हैं इसको 20 के। ठीक, इसको नीचे ले आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां भी और इसको माइनस करके सॉल्व कर देते हैं। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y यानी कि 2y और 20 में से 14 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 2 तिया 6, y की वैल्यू 3 यानी कि गायों की संख्या हो गई हमारे पास 3, गाय की संख्या हो गई 3। अब 3 को आप उठाकर यहां रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो जो हमारा सी ऑप्शन था कि 4 मुर्गी और 3 गाय, तो जो भी आपको मेथड सही लगता है उस मेथड से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल वे में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे। तो अब हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं,
यदि सिरों की संख्या का अनुपात पैरों की संख्या के अनुपात और बराबर है 12:35, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। ठीक है, तो यहां पर हमें सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात दे रखा है 12:35। तो सबसे पहले आपको यहां पर करना क्या होगा कि जब अनुपात है तो सबसे पहले इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं कि कितने सिर हैं और कितने पैर। तो यहां पर 48 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, यानी कि सिरों की संख्या हो जाती है 48 और पैरों की संख्या हो जाती है 140। तो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। आप ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन में आपको बता देता हूं यहां पर जो दिया हुआ है ऑप्शन वो केवल मुर्गियों की संख्या के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि 28, बी 22, ठीक, सी 26 और डी 24। ठीक है, तो अगर आप 28 ये मानते हैं मुर्गियों की संख्या, ठीक है, और 22, सॉरी बाकी कितना बचा था 20, तो मुर्गियों की संख्या यानी कि 28 दूनी 56 और 20 चौक 80, 80 और 56 का टोटल क्या होगा 136। हमें चाहिए 140 जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, और अगर हम 22 मान लेते हैं, यहां पर 22 माने और यहां पर माने 22 और बाकी कितने बचते हैं 26, तो 22 दूनी 44 और 26 चौका 104, तो ये भी 144, सॉरी 44 और 104 ये भी हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो 22 ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आता है 26 मान लें और मान लेते हैं हम दूसरी तरफ 22, तो 26 दूनी 52 और 22 चौक 88, 8 2 10, 8 5 13 और 40, ये बिल्कुल सही हो जाता है। 140 हमारा टोटल यहां पर बन जाएगा, 52 और 88, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 26 मुर्गियां हैं और 22 गाय। ठीक है, नहीं तो वो मैंने आपको एक्स वाला वाई वाला मेथड है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लक बाई चांस है कि आपका थर्ड ऑप्शन बन रहा है, अगर फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी जब आपको खुद करोगे ना, प्रैक्टिस में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, या तो मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जो अक्सर प्रॉब्लम कर रहा था स्टूडेंट्स को, लगातार मुझसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि सर इसे कराइए, तो मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जीके से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। धन्यवाद।